और अपना सॉइल इरोजन को भी अपन रोक लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो तो आपकी ग्रासेस है, मार्बल ग्रासेस वगैरह। कंटूर क्रॉप हो गई। उसके बाद फिर अपना देखो एक है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप नाम से समझ में आ रहा है कवर कर रही है, मतलब ऐसी जितनी भी क्रॉप है जिनके डेंस फॉलिएज हैं, मतलब इनके अंदर पत्तियां जो हैं, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा घना है, डेंस फॉलिएज है, बड़ी बड़ी लीव्स हैं, उनके अंदर डेंस फॉलिएज आ रहा है, मतलब ऐसा फॉलिएज आ रहा है कि पूरी की पूरी सॉइल ढक जाएगी। ऐसी फसलें आपने देखी भी होंगी कि आपको मिट्टी दिखेगी नहीं। भले ही मान लीजिए आपने ये पूरा आपका फील्ड हो गया, यहाँ पर आपने कोई फसल, यहाँ पर आपने एक प्लांट लगाया, दूसरा प्लांट यहाँ लगाया, तीसरा प्लांट यहाँ लगाया, चौथा प्लांट यहाँ लगाया। अभी तो आपको यहाँ पर ये सॉइल नजर आ रही है इनके बीच में, लेकिन जब इनकी ग्रोथ होगी, इनके अंदर जो पत्तियां हैं, जो लीफ है, उन वो इतनी ज़्यादा फैल जाएंगी, यहाँ तक ऐसे ऐसे फैल जाएंगी पूरी, कि आपको सॉइल दिखना ही बंद हो जाएगी। मतलब जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट सॉइल के ऊपर कभी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सॉइल को उसने पूरा कवर कर लिया, इसलिए उसको कहते हैं कवर क्रॉप। तो इसका बेसिकली यूज क्या है? टू प्रिवेंट द सॉइल मॉइस्चर, यानी कि सिंपल सी बात है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का यहां पर काम होता है। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इसको हटा दो। यानी कवर क्रॉप बेसिकली सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी नहीं तो सॉइल मॉइस्चर जाएगा नहीं, सॉइल मॉइस्चर बना रहेगा, एवोपोरेशन होगा नहीं वहां से। तो ये कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप में ऐसी कौन कौन सी क्रॉप है भैया? जो डेंस फॉलिएज वाली है, लोबिया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, उर्द हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब क्या है? आपकी कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप के बाद आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप वो होती हैं जो एक दूसरे को बेनिफिट दें, बेनिफिटेड टू ईच अदर। कोई भी दो ऐसी क्रॉप लगाइए जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं। जैसे कि अगर हम बात करें मेज प्लस, सॉरी मेज नहीं, ज्वार प्लस लोबिया, ये दोनों फसलें जो हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रॉप को कह देते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। चलो ऐसा या ना देते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप, ये भी नाम से समझ में आ रहा है। एग्जॉस्ट मतलब एक इंग्लिश शब्द हो गया, जो कहते हैं ना कि आज मैं बहुत थक लिया, आज मतलब मैं इतना खेल के आया हूं, इतना क्रिकेट खेला कि मैं बहुत थक गया हूं, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं। एग्जॉस्ट से मतलब यहां पर है सॉइल से। सॉइल के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट। तो कोई भी ऐसी क्रॉप जो सॉइल के ऊपर इतना हैवी तरीके से फीड करे कि भाई ऐसी मान लीजिए फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने कोई भी ऐसी क्रॉप लगाई कि इस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उस फील्ड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उस फील्ड के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा की पूरा चूस ले जाती है। जैसे कि शुगर केन, ये एक हैवी फीडर क्रॉप है। अगर आपने शुगर केन किसी फील्ड में लगा दिया, गन्ना आपने किसी फील्ड में लगा दिया, तो मान के चलिए कि वो फील्ड एक तरह से आपको उसमें फिर जब अगली कोई फसल लगानी है तो उसको फील्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो फील्ड एक तरह से बंजर करके चला जाता है, पूरा सारा की सारा न्यूट्रिएंट उसमें से निचोड़ ले जाता है। चावल की खेती आपने कर ली मान लीजिए किसी फील्ड में, चावल की खेती करने के बाद उस फील्ड को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वापस से उसकी लैंड प्रिपरेशन जो होती है वो बड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट ये उस सॉइल में से ले जाते हैं। इसको कहते हैं हैवी फीडर क्रॉप। तो अगर हम किसी हैवी फीडर क्रॉप जो होती हैं आपकी, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती हैं सॉइल से, अगर उन हैवी फीडर क्रॉप को आप किसी सॉइल के अंदर लगाते हो और वो सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट फीड कर जाए, खा जाए, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, शुगर केन और राइस। उसके बाद और क्या है आपका? ले क्रॉप। ले क्रॉप, ले क्रॉप क्या है? ले क्रॉप्स में मतलब ऐसी दो क्रॉप का कॉम्बिनेशन जो एनिमल यूज के लिए भी हो सके और ह्यूमन यूज के लिए भी हो सके। जैसे हमने कहा मस्टर्ड प्लस बरसीम, मस्टर्ड प्लस बरसीम, इन दोनों को आप एक साथ बिल्कुल लगा सकते हो और लगती है मोस्ट ऑफ द जगह पर जहां पर मस्टर्ड की खेती की जा रही है उसमें बरसीम भी लगाया जाएगा। तो ये जो बरसीम है वो आपके जो एनिमल है उसमें काम आएगा, या जो भी लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं आपके पास उसमें ये काम आ जाता है। और जो मस्टर्ड है वो ह्यूमन के लिए काम आ जाता है, ह्यूमन यूज़ के लिए काम आ जाता है। तो कोई भी ऐसी दो क्रॉप का कॉम्बिनेशन जो एक आपके लाइव स्टॉक या एनिमल के लिए काम आ रहा हो, एक आपके ह्यूमन के लिए काम आ रहा हो, उसको कह देते हैं ले क्रॉपिंग। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट ग्रेजिंग भी करवा सकते हो, एनिमल को फील्ड पे ले जाओ, वो जा करके अपने आप खा लेंगे। ले क्रॉपिंग हो गया। ले क्रॉपिंग के बाद नेक्स्ट क्या हेडिंग? मल्च क्रॉप।
मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप का भी काम क्या है, वही इस मल्च क्रॉप में भी सेम वही फीचर है जो कवर क्रॉप में थे। इसके अंदर भी डेंस फॉलिएज होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो सॉइल को पूरी तरह से ढक लेती हैं, इसलिए सूरज की रोशनी डायरेक्ट उन पर नहीं पड़ती, तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एवोपोरेट नहीं होता। यानी कि जो मल्च क्रॉप है वो भी क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं सॉइल मॉइस्चर को, ये भी सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करती हैं। एग्जाम्पल इसमें लिख लो आप, वही काउपी। ठीक, मल्च क्रॉप हो गया। नेक्स्ट क्या है हेडिंग, पैरा एंड उटेरा क्रॉप। ये देख लो भाई, पैरा एंड उटेरा क्रॉप जो होता है ना वो स्पेशल होता है राइस के अंदर। क्या है, मान लीजिए कि ये अपना राइस का खेत है, इसके अंदर आपकी क्या लगी हुई है, पैडी की खेती हम लोग कर रहे हैं। ये राइस है, पैडी इसके अंदर लगा हुआ है, राइस इसके अंदर लगा हुआ है। अब मान लीजिए आप पैडी की हार्वेस्टिंग स्टेज आ चुकी है कि इसको हार्वेस्ट हमको करना है। आपने सोचा कि इसको हार्वेस्ट करने से पहले, जैसे कि मान लीजिए मुझे हार्वेस्ट करना है 8-10 दिन बाद, उसको हार्वेस्ट करने से ठीक पहले ही अपन ने यहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी। मतलब पहली क्रॉप अभी हार्वेस्ट ही नहीं हुई, उससे पहले ही हमने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हमने यहाँ पर सोइंग कर दी। और बेसिकली जो सोइंग की जाती है वो लेंटिल की, लिनसीड की, इनकी सोइंग की जाती है। लेंटिल और लिनसीड की बेसिकली कॉमनली सोइंग की जाती है। किसमें, पैडी में, हार्वेस्टिंग से पहले ही। यानी कि यहाँ पर हमने ओवरलेप कर दिया, 2 क्रॉप के ड्यूरेशन को ओवरलेप कर दिया। इतना भी सब्र नहीं रहा कि इसको हार्वेस्ट कर लें, टेक्निक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसको हार्वेस्ट भी नहीं किया। हार्वेस्ट तो कर ही लेंगे, एक काम करो वो पहले ही इसकी सोइंग कर दो, तो उसकी सोइंग पहले कर दी फिर हार्वेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 क्रॉप को ओवरलेप कर दिया। मतलब पहली वाली जो क्रॉप थी ये चल रही है, ये पहली वाली क्रॉप की सोइंग हो रही है यहाँ से, और यहाँ पर पहली वाली क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी। और दूसरी वाली जो क्रॉप थी उसको हमने यहाँ से सोइंग कर दिया, यहाँ पर इसकी सोइंग हो रही है। तो ये फर्स्ट क्रॉप है और ये सेकंड क्रॉप है। तो फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग और सेकंड क्रॉप की सोइंग, ये दोनों क्या कर गई, आपस में ओवरलेप कर गई। इसलिए पैरा और उटेरा क्रॉपिंग जो होती है ना, उसको ओवरलेपिंग क्रॉप भी कहा जाता है। ओवरलेपिंग क्रॉपिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें लेंटिल और लिनसीड सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये अपना बरसीम वगैरह भी है। ठीक है, लेकिन ये बड़े कॉमन है। पैरा उटेरा क्रॉपिंग हो गई। फिर एक होती है आपकी स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप ये क्या है भाई, ऐसी जितनी भी क्रॉप है जिनके अंदर ग्रोइंग हैबिट बहुत तेज है। मतलब आपने देखा होगा कि भाई जो खरपतवार है, ये एक हमारा प्लांट हो गया, या हमारी जो क्रॉप हो गई वो, और दूसरा हमारा वीट खरपतवार। दोनों में मेन फर्क क्या है कि खरपतवार जो होते हैं ना वो वाइल्ड नेचर के होते हैं, जंगली प्रजाति होती है। ये इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत तेज होती है। इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू क्रॉप। इसी वजह से तो ये बीड, अगर मान लीजिए हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, इसी फील्ड के अंदर हमारी ये क्रॉप लगी हुई है, इसी के अंदर ये वीड लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया वीड क्या होते हैं, वाइल्ड नेचर के होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अगर इस फील्ड के अंदर हम कोई भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो भाई ग्रोथ किसकी तेजी से हो रही है, खरपतवार की हो रही है। तो वो न्यूट्रिएंट अपनी क्रॉप तो नहीं ले पाएगी उतना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कौन खा जाएगा, वीड खा जाएगा। हमने इस फील्ड के अंदर इरीगेशन दिया, पानी दिया, ग्रोथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, वीड की होती है। तो जो पानी हम दे रहे हैं वो पानी के लिए कंपटीशन कर जाएगा। जो हमारा प्लांट है उसको उतना पानी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पानी तुम्हारा ये खरपतवार ले जाएगा, और ये खरपतवार ही खरपतवार दिखेगा फील्ड के अंदर फिर। इसलिए खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी क्रॉप है, ऐसी भी बहुत सारी क्रॉप है जो आपके वीड से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब इन ऐसी क्रॉप भी हैं जिनके अंदर जो ग्रोथ हैबिट है वो खरपतवार से भी बहुत तेज है। तो ऐसी कंडीशन में वीड जो है वो हार जाता है। मतलब ऐसी क्रॉप जो वीड की ग्रोथ को सप्रेस कर दें, वीड की ग्रोथ को रोक दें, उनको कहते हैं स्मूदर क्रॉप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वे क्रॉप जो वीड की ग्रोथ को रोक देते हैं उन क्रॉप को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्मूदर क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें बकवीट। बकवीट की जो ग्रोइंग हैबिट है वो बहुत तेज है, मतलब जो खरपतवार है उससे भी बहुत तेज है। तो अगर खरपतवार लगा होगा ना तो वो बेचारा देखते ही रह जाएगा, सारा न्यूट्रिएंट व्यूट्रिएंट सब वही ले जाएगा बकवीट ही। खरपतवार को फिर ऐसा लगेगा कि मुझसे भी बड़ा गुंडा फील्ड के अंदर आ गया है। मैं तो सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाऊंगा, लेकिन ये फील्ड जो है, मेन फील्ड जो अपने मेन क्रॉप जो लगी हुई है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रही है। तो इनके अंदर जो फास्ट ग्रोइंग हैबिटेट होती है, फास्ट ग्रोइंग हैबिट, और कई बार इनके अंदर डेंस फॉलिएज सिस्टम भी होता है।
अब सोचो डेंस फॉलिएज सिस्टम होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अपनी मेन क्रॉप है तो इसके अंदर डेंस फॉलिएज हो जाए, पत्तियां इसकी इतनी फैल जाएं कि खरपतवार को ढक ले। तो जब खरपतवार पूरी तरह से ढक जाएगा पत्तियों के नीचे तो उसको सनलाइट ही नहीं मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। तो डेंस फॉलिएज भी होता है, फास्ट ग्रोइंग हैबिट भी होती है कुछ क्रॉप के अंदर, जिसकी वजह से वीड की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसी क्रॉप को कह देते हैं हम लोग क्या, स्मूदर क्रॉप। नेक्स्ट कौन सी क्रॉप है भाई, एक है आपकी सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप ये जस्ट अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री के। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में क्या था, कोई भी दो ऐसी क्रॉप जो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हो। सप्लीमेंट्री क्रॉप ना तो ये फायदा पहुंचाती है नॉर बेनिफिटेड, सो नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्मफुल। कोई भी दो ऐसी क्रॉप लगाइए जो ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाए ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। सप्लीमेंट्री क्रॉप में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है मेज प्लस कोकरबिट्स। मेज और कोकरबिट्स, इस पर आईएमपी लगा दीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। इनको जरूर याद करना कि सप्लीमेंट्री क्रॉप और कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप मतलब ऐसी दो क्रॉप जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, सप्लीमेंट्री क्रॉप ऐसी क्रॉप जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, वो सॉरी ना तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाए ना नुकसान पहुंचाए, न्यूट्रल रहती है सप्लीमेंट्री क्रॉप। और कौन सा भाई एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आपका ट्रैप क्रॉप। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है क्या, ये लास्ट है आपका ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्या होता है भाई, ट्रैप मतलब होता है जाल बनाना, किसी को फांसना। अब यहां पर देखिए भाई, एक एग्जांपल से समझें, इस एग्जांपल को आप याद रखना। जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड हो गया, इस फील्ड के अंदर हमने लगा रखा है कॉटन। ठीक है, इस कॉटन के ऊपर एक इंसेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, उसका नाम है रेड कॉटन बग। आपको लगा होगा बॉल बॉर्म की बात करूंगा, वो भी अटैक करता है, ये भी करता है, रेड कॉटन बग। तो एक इंसेक्ट है जो रेड कॉटन बग जो है वो आपका कॉटन के ऊपर अटैक करता है। तो कॉटन के ऊपर तो वो अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेड कॉटन बग को अपने जाल में फंसाएंगे कि भाई ये कॉटन को ना खाए, अपने कॉटन को डैमेज ना करे। तो क्या करना चाहिए आप खुद सोचिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मटर पनीर से ज़्यादा अच्छा आपको चिकन फ्राई लगता है। अब कहीं पर मटर पनीर रखी हुई है और मटर पनीर बचानी है मुझे कि यार इस मटर पनीर को बचाओ किसी से, नहीं तो ये कोई ना कोई खा जाएगा। तो वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको चिकन फ्राई भी पसंद है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मटर पनीर के चारों तरफ चिकन फ्राई रख दूंगा। तो वो आएगा देखेगा अरे मटर पनीर तो काफ़ी अंदर है, उससे पहले तो चिकन फ्राई रखा हुआ है, तो वो चिकन फ्राई में खाकर ही संतुष्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं जाल फेंकना। सेम कंसेप्ट यहाँ पर होता है ट्रैप क्रॉप कि भाई जो रेड कॉटन बग है वो किस पर आकर के फीड करेगा, कॉटन पे आके फीड करेगा, इस कॉटन से अपना भोजन लेगा, इस कॉटन के ऊपर आकर सर्वाइव करेगा। हमने देखा कि भाई रेड कॉटन बग जो है ना, इसको भिंडी भी बहुत पसंद है। तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ कॉटन जो है ना, कॉटन के चारों तरफ हमने भिंडी के पेड़ लगा दिए, लेडी फिंगर। ये हमने किसकी प्लांटिंग कर दी, लेडी फिंगर की, भिंडी की। ये हमने भिंडी की यहाँ पर, लेडी फिंगर की भिंडी की यहाँ पर प्लांटिंग कर दी। अब जब रेड कॉटन बग आएगा तो कॉटन तो है ही उसका पसंदीदा, लेकिन कॉटन से ज़्यादा पसंद उसको कौन है, फिर लेडी फिंगर है। तो वो लेडी फिंगर पर ही फीड करना शुरू कर देगा और यहीं से फीड होकर के संतुष्ट होकर के यहीं पर रह जाएगा सीमित। कॉटन के ऊपर वो फीड उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं जाल फेंकना, ट्रैप क्रॉप। तो यहाँ पर जो लेडी फिंगर है, जो भिंडी है, वो क्या है, एक ट्रैप क्रॉप की तरह काम कर रही है। ये ट्रैप क्रॉप किसके लिए है, रेड कॉटन बग के लिए है। और किसको बचाने का काम कर रही है, कॉटन को बचाने का काम कर रही है। इसको कहते हैं ट्रैप क्रॉप। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। थैंक यू।